नमस्कार दोस्तों। आज हम एक बहुत ही संवेदनशील और गंभीर मुद्दे पर बात करेंगे। जातिवाद जो समाज में फैला हुआ है और जो छुआछूत जातिवाद है वो किस लेवल तक हमारी सोसाइटी को दीमक की तरह खा रहा है, उस पे आज हम चर्चा करेंगे। और हम शहरों में बैठ के हमें ऐसा लगता है कि ये जो समस्या है ये तो आज ख़त्म हो गई होगी, अब तो मॉडर्न टाइम आ गया, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप गाँव में ग्रामीण पृष्ठभूमि में देखेंगे तो ये समस्या बहुत ही गंभीर रूप से अभी भी चल रही है और मानसिकता जो है वो कहीं न कहीं वो वैसी ही बनी हुई है। आप देखो, जैसे क न्यूज़पेपर उठा के देखो, कोई भी ऐसी-ऐसी न्यूज़ आपको मिल जाएँगे कि एक दलित समाज से किसी की शादी होने वाली थी, उसको घोड़े पे नहीं बैठने दिया गया, घोड़े से उतार दिया गया। या फिर पुलिस लगानी पड़ती है बहुत ज़्यादा उनको बारात निकालने के लिए। या जब कई ऐसे केस आते हैं जब जिस गली से जिसमें सवर्णों के हायर कास्ट के घर होते हैं, वहाँ से अगर किसी लोअर कास्ट को जाना पड़ जाए तो उनके घर के सामने से चप्पल निकाल के जाना पड़ता है। ऐसी-ऐसी बहुत सारी जो रिपोर्ट्स हैं वो आपको भी पढ़ने को मिलती होंगी। और आप देखो, बहुत सारी जो मूवीज़ हैं उनमें भी ये जो रियलिटी है दिखाई गई है। जैसे अनुभव सिन्हा की एक मूवी थी आर्टिकल 15 करके, उसमें एक बिल्कुल ग्राउंड रियलिटी दिखाई गई है। और NH10 करके जो मूवी आई थी उसमें बताया था कि जो दिल्ली NCR और गुड़गाँव की जहाँ पे सीमा ख़त्म होती है वहाँ से खाप पंचायत और ये जातिवाद का जो दबदबा है शुरू हो जाता है, उसमें ये दिखाया गया था। तो कहीं न कहीं ये अभी भी सोसाइटी में व्याप्त है। और जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो शहरों में मूव कर गए हैं, उनके दिमाग में कैसे ये जातिवाद का ज़हर छुपा हुआ है, हम उस चीज़ को भी देखेंगे। और जो कुछ आस-पास की घटनाएँ पर्सनली मैंने देखी हैं, वो भी इसमें शेयर कर लेंगे हम लोग। अच्छा, एक कुछ दिन पहले एक केस आया था कि यूपी में एक जो उम, कथावाचक थे, वो शायद यादव कास्ट से थे या लोअर कास्ट से थे और वो कथा कर रहे थे। तो उसको पकड़ के और उसका मुंडन कर दिया गया और बोला गया कि ये तो जो ब्राह्मणों का विशेषाधिकार है कथा करना, इसमें तुम कैसे घुस सकते हो? तो ऐसी ये घटना घटी थी। हालाँकि इसमें जो है वो मैं सबसे ज़्यादा गलती तो उसकी ही मानता हूँ जो वो कथावाचक बना हुआ था। भई, तुम्हें ज़रूरत क्या है तुम्हें कथा करने की? क्यों तुम इन पाखंडों में फँसे हुए हो? कथा कहानी, अपना कोई ढंग का काम करो। तो हालाँकि फिर उस पे भी वो जातिवाद दिखा दिया गया, उसको पकड़ के उसका मुंडन कर दिया। आजकल भी आप देखो, गाँव में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे बर्तन अलग रखे जाते हैं, घर वालों के हायर कास्ट के अलग, लोअर कास्ट के अलग, ये आज भी हो रहा है। जब भी आप गाँव में जाओ तो जहाँ पे भी आपसे बातचीत होगी किसी वहाँ के बंदे की, तो वो कोशिश करेगा किसी ना किसी तरीके से आपकी जाति जानने के लिए, वो उत्सुक होता है बहुत ज़्यादा। एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस मैं इसमें शेयर करना चाहूँगा। ग्रेजुएशन के बाद जब मैं एक बैंक इंटरव्यू के लिए गया, IBPS एग्ज़ाम के बाद बैंक इंटरव्यू होता था उस टाइम पे। तो वहाँ पे जो इंटरव्यू में 4-5 लोग थे, तो उसमें से एक बंदे ने तो सीधा-सीधा ही जाति पूछ ली थी। उसने बोला कि तुम्हारा नाम क्या है? तो मैंने अपना नाम बता दिया। फिर बोला नहीं, नहीं पूरा नाम बताओ, सरनेम के साथ। अब सरनेम से वो जाति पता करना चाह रहा था, लेकिन वो सरनेम से जाति उसको पता नहीं चल पाई। तो फिर उसने सीधा-सीधा बोल दिया कि अच्छा तुम किस कास्ट से हो ये बताओ। तो हालाँकि उस टाइम तो मुझे उतना आइडिया नहीं था, मैं नया-नया ग्रेजुएट हुआ था। तो उसको अ, मतलब बेफिटिंग रिप्लाई तो नहीं दे पाया, लेकिन मतलब ऐसा भी होता है, सोचो ऐसी जातिवादी मानसिकता के लोग भी भरे पड़े हैं। हालाँकि पता नहीं वो लोअर कास्ट को फ़ेवर करने के चक्कर में था या हायर कास्ट को फ़ेवर करने के चक्कर में था, मैं नहीं समझ पाया। उसमें लेकिन ऐसी-ऐसी घटनाएँ घट जाती हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो भी इससे पीड़ित हैं। अब जो पढ़े लिखे लोग हैं ना, उनकी जातिवादी सोच कहाँ सामने आती है?
उनकी जातिवादी सोच आती है शादी विवाह के टाइम। जब वो शादी के टाइम आते हैं तो आप देखो वो अपनी कास्ट की तरफ जाते हैं। वैसे वो बोलेंगे कि हम तो बड़े मॉडर्न हैं और हम नहीं मानते, लेकिन फिर वो अपनी कास्ट में ही जाते हैं कि शादी-वादी के लिए। तो ये चीज़ है। हालाँकि अगर उनको तकनीक के साथ जो ये चीज़ें हैं, ये इसके आगे ऐसे लोग बेबस हो जाते हैं। जैसे शहरों में जो लोग आते हैं, वो किसी होटल पे जाएँगे, तो वहाँ खाना खाने के लिए ये थोड़ी ना पूछेंगे कि जो खाना बनाने वाला है, वो किस जाति का है। ये तो कभी नहीं पूछ सकते वो लोग। तो वहाँ पे जाके तो उनकी कुछ चल नहीं पाती, वहाँ तो जो मिल जाए वो खाना पड़ता है उनको। लेकिन अपने गाँव में, घर में, वहाँ खूब जातिवाद मानेंगे। फिर जिस डॉक्टर से इलाज करा रहे हैं, क्या उस डॉक्टर से पूछते हैं कि तुम किस जाति के हो? अगर तुम लोअर कास्ट के हो तो तुम्हारे से इलाज नहीं कराएँगे, ना वहाँ नहीं पूछेंगे। तो ये चीज़ है। फिर जो है वो जातिवाद अपने सरनेम में लोग दिखाते हैं। लोग अपने सरनेम में जातिवाद यूज़ करेंगे, वो जो सरनेम होता है उसके थ्रू दिखाना चाहेंगे। और बहुत सारे ये ग्रुप्स बने हुए हैं। और इसमें एक चीज़ जो है वो लोअर कास्ट की भी बड़ी बेकार है। उसमें भी वो अपना ग्रुप एक संगठन बना के, गुट बना के, और उसको बड़े गर्व के साथ पेश करते हैं कि यादव समाज है हमारा, तो गुज्जर समाज है, जाट समाज है। तो ये बड़ी घटिया मानसिकता है। तुम खुद ही जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हो, फिर उसके बाद तुम्हें रिजर्वेशन मांगोगे, तुम्हें वो चाहिए। तो ये जो है बड़ी बेकार चीज़ है। अच्छा, जातिवाद इतना समाज में फैला क्यों हुआ है, इतनी आधुनिकता के बावजूद, टेक्नोलॉजी के बावजूद? देखो, हमारा जो सिस्टम है ना, वो पूरा इसी तरीके से बना हुआ है। चाहे आप किसी धर्म की बात कर लो, धर्म में भी यही चीज़ें होती हैं, वहाँ पे भी वो जातिवाद को ही बढ़ावा देते हैं, वर्ण व्यवस्था, और उसके बाद फिर वो फिक्स हो जाता है उसी के थ्रू। ऐसा नहीं है ये सिर्फ़ कि हिंदू धर्म में ही है। आप दूसरे धर्मों में जाओगे तो वहाँ पे भी इन चीज़ों को फेस करना पड़ता है। जो मुसलमानों में देखो कि जो ओरिजिनल मुसलमान हैं और जो कन्वर्ट होने के बाद जाते हैं, तो उन आपस में वो बड़ा भेदभाव करते हैं, उनमें बहुत लड़ाइयाँ चलती हैं आपस में। तो जातिवाद जो है वो सब जगह पे, सारे धर्मों में ही ये घुसा हुआ है। फिर कोई भी जातिवाद है, अब जितने भी नेता जो होते हैं बेसिकली वो भी इसी के आधार पे खेलते हैं, जाति के आधार पे। इलेक्शन वगैरह आता है तो आप देखो कि कितनी ज़्यादा पोलराइजेशन और ये सारी चीज़ें चलती हैं कि अपने विकास के मुद्दों को साइड करो, अपने नेता को, अपनी जाति के नेता को वोट दो। इसी पे एक वो रील आई थी ना कि इलेक्शन के टाइम वो पत्रकार पूछ रहा है कि एक औरत से, बूढ़ी सी औरत, कि आप जाति के नाम पे वोट देंगी या विकास के नाम पे वोट देंगी? तो वो औरत बोलती है कि अच्छा, ये विकास हुआ किस जाति का है? तो ऐसी-ऐसी चीज़ें भी चल रही है। एक नेता का भाषण सुन रहा था, उसमें वो बोल रहे हैं कि भाई मैं तो जातिवाद को नहीं मानता हूँ, मैं तो उनके घर अब खाना भी खाता हूँ। तो नेताजी, बात ऐसी है कि जो ये उनके शब्द है ना, यही जातिवाद है। तो इस चीज़ से हमें थोड़ा ऊपर उठने की ज़रूरत है। और इसमें हम किस चीज़ पे ध्यान दे सकते हैं? जैसे जो लोअर कास्ट है, उसको, वो भी बहुत ज़्यादा अपनी जातिवादी पे गर्व नहीं करना चाहिए। और वो क्या करते हैं, अपना गुट बना के, और फिर वो बोलेंगे हम अम्बेडकरवादी हैं, हम जय भीम बोलेंगे, ये करेंगे, तो तमाशा करेंगे, रैली निकालेंगे। क्यों तुम इसमें पड़े हुए हो? ये चीज़ें जो घृणा ज़्यादा फैलाती हैं समाज में। तुम नेचुरल तरीके से नहीं रह सकते हो। अम्बेडकर जो है, अम्बेडकर जी, उनको तुम शिक्षाविद की तरह, तुम महान पर्सनैलिटी की तरह वैसे पूजो। तुम क्यों उसको अपना भगवान बना के और उसको जाति से ही जोड़ के देखते हो? सिर्फ जाति से काम थोड़ी किया उन्होंने। महिला
के उत्थान के लिए भी काम किया है। इतने ज़्यादा वो एजुकेशन में काम किया उन्होंने, शिक्षाविद थे वो, तो उससे रिलेट करो। तो जो जातियों में है वो समन्वय बनाने की ज़रूरत है। एक दूसरे से टक्कर मारोगे तो फिर जो है वो समाज टूटने की दिशा में ही जाएगा, चाहे वो लोअर कास्ट हो या अपर कास्ट हो। इसी में देखो जो कबीरदास जी हैं वो कितनी पुराने समय में ही बोल के चले गए थे कि जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, और मोल करो तलवार का, बड़ी रहन दो म्यान। तो इन चीज़ों पे ज़रूरत है हमें सोचने की। अच्छा, मैं देखता हूँ ऑफिस में भी है ना, वहाँ पे भी ऐसे गुट बन जाते हैं कि ये ओबीसी का एक अलग ग्रुप बना लेंगे, एससी एसटी का अलग बना लेंगे और हायर कास्ट का वो ऐसे करके। तो वहाँ पे भी बड़ी ऑफिस पॉलिटिक्स चलती है इस चीज़ों में। तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ अनपढ़ लोग और जो ग्रामीण पृष्ठभूमि के लोग वही करते हैं, पढ़े लिखे लोग भी, उनके दिमाग में भी सेट हो रखी हैं चीज़ें ये, जैसे मैंने बताया कि शादी के समय वो देखते हैं। अच्छा, इसमें लोअर कास्ट है वो कैसे मैनिपुलेट करने की कोशिश करती है। जैसे लोअर कास्ट के लोगों ने, उन्होंने क्या किया, सो कॉल्ड, मतलब ऐसा लोअर अपर कुछ होता नहीं है, लेकिन जैसे समाज में चल रहा है, तो कुछ लोग कंफ्यूज करने के लिए ना वो जो अपर कास्ट अनरिजर्व्ड वाले हैं उनकी कास्ट यूज़ करना शुरू कर देंगे, और लेकिन वो आएंगे उसमें एससी एसटी में। जैसे जैसे कॉमन सी है, शर्मा करके एक है, तो शर्मा में आप देखो कि कोई भी कास्ट हो सब लोग शर्मा लिख लेंगे। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा ट्रेंड मैंने देखने में आया। अब इसी से संबंधित जो है वो रिजर्वेशन का मुद्दा आता है कि इसको मिटाने के लिए या इसको समाधान के लिए क्या रिजर्वेशन सही चीज़ है। तो भाई देखो, रिजर्वेशन वैसे तो एक इतना लंबा टॉपिक है, इस पे खुद ही अलग से वीडियो बन सकती है, लेकिन अगर हम संक्षिप्त में बोलें तो जो फेमस पर्सनालिटीज़ हैं, जैसे विकास दिव्य कीर्ति सर हैं, आचार्य प्रशांत हैं, तो उनको अगर आप सुनोगे ना तो वो बोलते हैं कि देखो जो हज़ारों हज़ारों साल से इनके ऊपर अत्याचार हुए हैं वो उनको मानना तो पड़ेगा, ये मानना पड़ेगा उनके साथ अन्याय तो हुआ है। तो उस हज़ारों साल से उनका शोषण हुआ, अन्याय हुआ, और तुम पिछले 90 साल 70-80 साल में ही तुम हार मान गए कि पिछले 70 साल से रिजर्वेशन हो रहा है, तो उनका कहीं ना कहीं उनको कंपनसेट तो करना ही पड़ेगा। तो ये विचार है। तो रिजर्वेशन ज़रूरी है मतलब जो लोअर कास्ट वाले हों उनको थोड़ा सा सहारा देने के लिए, लेकिन रिजर्वेशन का गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। अभी क्या होता है कि लोग रिजर्वेशन का फ़ायदा ले लिया, अपनी स्थिति अच्छी कर ली, और फिर उनके बच्चे भी ले रहे हैं, उनके बच्चे भी ले रहे हैं, तो फिर जो एक परिवार है सारा मलाई वही खा जाते हैं। जैसे देखो राजस्थान में एक कास्ट है, मैक्सिमम जो सिलेक्शन होते हैं किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में तो वो ये उसी कास्ट के होते हैं। तो किस की बात कर रहा हूँ आप समझ गए होंगे। तो जो रिजर्वेशन है उसको रैशनलाइज करने की ज़रूरत है, और जो पहले से फ़ायदा ले चुका है उसको एक्सक्लूड करो। जैसे ओबीसी में होता है क्रीमी लेयर वाला कॉन्सेप्ट, ऐसे ही आप एससी एसटी में भी लेके आओ उस चीज़ को। फिर इसमें ये है कि सबसे ज़्यादा इसमें जो काम करेगा ना वो अवेयरनेस करेगी। लोगों में अवेयरनेस फैलनी ज़रूरी है कि ये जातिवादी है, इससे बाहर निकलो और इंसान को इंसान की तरीके से देखो। सबका जो बायोलॉजी है, खून है, वो सब एक ही जैसा है। ऐसा थोड़ी लोअर का अलग है, अपर का अलग है। तो सोच जो है वो थोड़ी वैज्ञानिक रखो और इन चीज़ों से ऊपर उठो। हालांकि जो नई पीढ़ी आ रही है वो इस दिशा में बहुत कम सोचती है जातिवादी के बारे में, और वो मॉडर्न ख्यालात की है। इसी में फिर एक आर्गुमेंट ये आती है कि अगर अंतरजातीय विवाहों को बढ़ावा दिया जाए तो जातिवाद कुछ जो है वो कमज़ोर हो सकता है। तो शहरों में तो हालांकि ये चीज़ चल जाती है, लेकिन गांव में ग्रामीण पृष्ठभूमि जो है वो अभी भी बहुत पिछड़ी मानसिकता है, वहाँ पे सड़ा हुआ समाज है, बिल्कुल बने हुए हैं दायरे। वहाँ पे अंतरजातीय विवाह को अभी स्वीकार नहीं किया जाता है। हालांकि ये जितना बढ़ेगा उतना जाति की जो पकड़ है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी।
एक तो ये है कि जो अपनी प्राइड के चलते जो सरनेम का यूज़ करते हैं ना, जातिवादी सरनेम होते हैं, उनको हटाओ यार। मैं जो है वो कभी अपने सरनेम को यूज़ नहीं करता, अपना एक सिंपल सा नाम रखो। जैसे फर्स्ट नेम राजपाल है तो राजपाल रखो, उसके साथ पीछे आप जातिवादी सूचक शब्द क्यों लगा रहे हो, क्या ज़रूरत है? तो उसको हटाओ जब उसकी नहीं ज़रूरत है तो। फिर इसमें जो है वो कानून जो इससे रिलेटेड है ना, वो बड़ा थोड़ा स्ट्रिक्टली फॉलो करने की ज़रूरत है। जैसे जातिवादी जो फैसले दिए जाते हैं ना, पंच जो बैठ जाते हैं खाप पंचायत और वो पास कर देते हैं कुछ भी ऐसे मर्जी से, तो उन सब चीज़ों पे नकेल कसने की ज़रूरत है। अभी मैं न्यूज़ देख रहा था, कल या परसों की न्यूज़ है, उसमें एक गांव के 22 जो पंच बैठे थे और किसी एक परिवार को जाति से बाहर करने का फैसला दे रहे थे, जाति से उससे निष्कासित कर रहे थे समाज से, तो उनको सज़ा हुई है अभी। मतलब ऐसे जो अमानवीय फैसले होते हैं और जो ऐसे जातिवाद से रिलेटेड जो केस हैं, उनसे रिलेटेड जो लॉ हैं, उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करने की ज़रूरत है, ताकि एक मिसाल पेश हो सके और लोग जो है उसको ना करें, जातिवाद और छुआछूत। तो ये सब चीज़ें हैं। मुझे लगता है कि ज़्यादातर जो आस्पेक्ट हैं वो मैंने कवर कर लिए हैं, और सबसे, जैसा मैंने पहले ही बोला, सबसे बड़ी चीज़ है इंसानियत, तो उसको फॉलो करो। इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है, और इंसान ही हमारी जाति है, उसके अलावा बाकी सब जो आदमी ने खुद ही बनाई है। तो दोस्तों ये था हमारा वीडियो। अगर इस पे आप का कोई सुझाव है, कुछ कमेंट है, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, किसी मुद्दे से सहमत नहीं है या कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें, हम उसका जवाब देंगे अगले वीडियो में। बाकी मिलते हैं आपसे जल्दी ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।